कृष्ण कहते हैं, ये 3 लोग कभी सफल नहीं होते। एक बार द्वारका नगरी में अर्जुन ने भगवान कृष्णा से पूछा, मधुसूदन, इस दुनिया में कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी सफल क्यों नहीं होते? भगवान कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अपनी बांसुरी हाथ में ली और अर्जुन से कहा, पार्थ, सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती। इंसान की सोच और कर्म भी उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। अर्जुन ध्यान से सुनने लगे। तभी कृष्ण बोले, इस संसार में 3 प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो चाहकर भी कभी सफल नहीं हो पाते। पहला व्यक्ति, जो हर काम कल पर टाल देता है। कृष्ण बोले, जो इंसान समय की कीमत नहीं समझता, समय भी उसकी कीमत नहीं समझता। द्वारका में एक युवक रहता था। उसका नाम मोहन था। उसके पास हर काम के लिए सिर्फ एक जवाब होता था, कल कर लूंगा। उसके पिता कहते, बेटा मेहनत कर ले, लेकिन वह हंसकर कहता, अभी बहुत समय है। धीरे धीरे उसके दोस्त आगे निकल गए। कोई व्यापारी बन गया, कोई सैनिक, लेकिन मोहन वहीं रह गया। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की हालत खराब हो गई। तब मोहन को समझ आया कि उसने अपना सबसे कीमती धन, समय, खो दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कृष्ण बोले, जो व्यक्ति आज का काम कल पर छोड़ देता है, उसका भविष्य भी उसे छोड़ देता है। दूसरा व्यक्ति, जो हमेशा दूसरों से जलता रहता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, जलन सफलता को कैसे रोक सकती है? कृष्ण बोले, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की खुशी देखकर दुखी होता है, उसका मन कभी शांत नहीं रहता। एक गांव में राघव नाम का आदमी रहता था। जब भी कोई सफल होता, वो अंदर ही अंदर जलने लगता। अगर किसी ने नया घर बनाया, तो वो दुखी हो जाता। अगर किसी की प्रशंसा हुई, तो वह रात भर सोचता रहता। धीरे धीरे उसकी सोच नकारात्मक होती गई। उसने मेहनत करना छोड़ दिया, क्योंकि उसका ध्यान खुद को बेहतर बनाने में नहीं, बल्कि दूसरों को नीचे गिराने में था। और एक दिन ऐसा आया जब गांव वाले भी उससे दूर रहने लगे। कृष्ण बोले, ईर्ष्या इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, और खोखला पेड़ कभी फल नहीं देता। तीसरा व्यक्ति, जो हार मान लेता है। कृष्ण की आंखें गंभीर हो गईं। उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, जीवन में हारना गलत नहीं है, लेकिन कोशिश छोड़ देना सबसे बड़ी हार है। एक गरीब लड़का था, जिसका नाम शिवा था। वो हर दिन मेहनत करता, लेकिन हर बार असफल हो जाता। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। एक रात वह रोते हुए मंदिर गया और भगवान से बोला, अब मुझसे नहीं होगा। तभी मंदिर के पुजारी ने उससे कहा, बेटा, पत्थर पर गिरने वाला पानी कमजोर होता है, लेकिन लगातार गिरता रहे तो पत्थर को भी काट देता है। उस दिन के बाद शिवा ने हार नहीं मानी। वह लगातार मेहनत करता रहा। सालों बाद वही लड़का पूरे गांव का सबसे सफल इंसान बना। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो व्यक्ति गिरकर भी उठता है, संसार की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अर्जुन ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, फिर सफलता पाने का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? कृष्ण बोले, समय का सम्मान करो, दूसरों से जलो मत, और कभी हार मत मानो, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने मन को जीत लेते हैं। इतना कहकर भगवान कृष्ण आकाश की ओर देखने लगे और अर्जुन सोच में डूब गए। शायद कृष्ण की ये बातें आज हमारे लिए भी हैं। कहीं हम भी तो उन 3 लोगों में शामिल नहीं? अगर हाँ, तो आज से खुद को बदलना शुरू कर दो, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। लेकिन रुकिए, कृष्ण ने जाते जाते अर्जुन से एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर अर्जुन भी हैरान रह गए। कृष्ण बोले, पार्थ, इंसान की सबसे बड़ी हार बाहर नहीं, उसके मन के अंदर होती है। अर्जुन अब भी भगवान कृष्ण की बातों के बारे में सोच रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ पेड़ों से टकराती हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अर्जुन ने धीरे से पूछा, प्रभु, अगर कोई इंसान अपनी गलतियों को समझ जाए, तो क्या उसका भाग्य बदल सकता है? कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने आकाश की ओर देखा, जहां काले बादलों के बीच चांद हल्का हल्का चमक रहा था। फिर बोले, पार्थ, इंसान का भाग्य जन्म से तय नहीं होता, उसके कर्म तय करते हैं कि उसका भविष्य कैसा होगा। इतना कहकर कृष्ण अर्जुन को एक पुराने गांव की ओर ले गए। वो गांव अजीब तरह से शांत था। कुछ घर टूटे हुए थे, कुछ लोग दुखी बैठे थे, और गांव के बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी जमीन पर सिर झुकाए बैठा था। अर्जुन ने पूछा, ये कौन है प्रभु? कृष्ण बोले, इसका नाम हरिदास है। कभी यह गांव का सबसे अमीर इंसान था। अर्जुन हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि उस बूढ़े की आंखों में पछतावा भरा हुआ था। कृष्ण बोले, हरिदास के पास सब कुछ था, धन, सम्मान, परिवार, लेकिन उसके अंदर घमंड आ गया। उसे लगने लगा कि वो सबसे बड़ा है। वो गरीबों का अपमान करता, जरूरतमंदों को खाली हाथ लौटा देता। धीरे धीरे उसका मन कठोर होता गया। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोग भूखे मरने लगे। सब हरिदास के पास मदद मांगने पहुंचे, लेकिन उसने अपने अनाज के भंडार बंद कर दिए। उसने कहा, ये मेरा है, मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा। कृष्ण की आवाज गंभीर हो गई। पार्थ, जिस धन से दूसरों का भला न हो, वह धन श्राप बन जाता है। कुछ महीनों बाद हरिदास का सारा व्यापार खत्म हो गया।
उसके अपने लोग भी उसे छोड़कर चले गए और आज उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या उसे दूसरा मौका नहीं मिल सकता? कृष्ण मुस्कुराए, हर इंसान को दूसरा मौका मिलता है, लेकिन समय हमेशा दूसरा मौका नहीं देता। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी, आसमान में बिजली चमकी और कृष्ण अर्जुन को गांव के पीछे बने एक छोटे मंदिर में ले गए। मंदिर के अंदर एक छोटा बच्चा बैठा रो रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद बाकी थी। अर्जुन उसके पास गए और बोले, तुम क्यों रो रहे हो? बच्चे ने कहा, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, लेकिन मैं हारना नहीं चाहता। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और बोले, यही कारण है कि ये बच्चा एक दिन महान बनेगा। अर्जुन हैरान हुए, प्रभु, इसके पास तो कुछ भी नहीं। कृष्ण बोले, जिस इंसान के पास उम्मीद होती है उसके पास सबसे बड़ी ताकत होती है। गरीबी इंसान को कमजोर नहीं बनाती, कमजोर बनाती है हार मानने की सोच। उस रात कृष्ण और अर्जुन वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। हवा धीरे धीरे शांत होने लगी। तभी कृष्ण बोले, पार्थ, इस दुनिया में दो तरह के दुख होते हैं। एक वो जो इंसान की परीक्षा लेते हैं और दूसरे वो जो इंसान को खत्म कर देते हैं। अर्जुन ने पूछा, दोनों में फर्क कैसे समझें? कृष्ण बोले, जब दुख तुम्हें मजबूत बनाना शुरू कर दे तो समझ जाना कि भगवान तुम्हें ऊंचा उठाने की तैयारी कर रहे हैं। अर्जुन ध्यान से सुनते रहे। कृष्ण आगे बोले, लेकिन ज्यादातर लोग दुख आते ही टूट जाते हैं। वे भगवान को दोष देने लगते हैं और वहीं हार जाते हैं। इतना कहकर कृष्ण खड़े हुए। उन्होंने दूर अंधेरे में देखा, जहां एक आदमी अकेला बैठा रो रहा था। उसकी आंखों में डर था, निराशा थी और अंदर ही अंदर वो खुद को खत्म मान चुका था। कृष्ण धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। अर्जुन भी पीछे चलने लगे, लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, अर्जुन उस आदमी को देखकर चौंक गए, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि भविष्य का एक ऐसा इंसान था